सारे भाइयों ने राम राम भाई। आज झज्जर के अकेश नेहरा के पास में बैठे हैं। बीजेपी का आईटी सेल अध्यक्ष जी है ये। इनसे कुछ बातें बताएं भी गए और कुछ बातें करें भी गए। तो भाई हमारे दर्शक राम राम कर दो। भाई आप सभी को वंदे मातरम, राम राम। तो भाई साहब, ये आपकी पार्टी कैसी चल रही है हरियाणा के अंदर? आगे के लिए नए सरपंच बने हैं, नई योजना कौन कौन सी लाए हो, कौन कौन सी लाओगे? और फिर बाद में एक बात और भी पूछना चाहूँगा मैं आपसे। देखो भाई साहब, हम तो हरियाणवी एक के काम कर रहे हैं और मनोहर लाल खट्टर जी और चौधरी ओम प्रकाश धनखड़ जी के दिशा निर्देश पे पूरा हरियाणा प्रगति के पथ पे दौड़ रहा है। रही बात सरपंचों वाली, तो इसमें जो ये 2 लाख रुपए तक का काम करने का कहा गया है, ठीक ही है। सरपंच सेवा के लिए बने हैं, तो सेवा करने का माध्यम राजनीति उन्होंने चुना है, तो उसमें उनको इस बात पे कभी वो नहीं करना चाहिए कि भाई हमारे पता ही खाते डायरेक्ट पीछे मिलने चाहिए, क्यों करना चाहिए। आप काम को अगर देखो ढंग से काम चल रहा है तो पेमेंट होने दो, ना मत ना होने दो। आरटीआई, ये बहुत सारी चीज़ें हैं, ऐसे आप कर सकते हो। ये चीज़ भी आपकी बढ़िया है और आपका ये सवाल भी बढ़िया है। पर भाई साहब, आपने एक चीज़ कहना चाहूँगा मैं। जैसे कि मंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, एमएलए हैं, उनको मतलब एक भत्ता, एक तनख्वाह दी जाती है। और सरपंचों को, पंचों को मतलब एक 2,000-3,000 रुपये में मतलब एक बैक आया जाता है। या तो जो गांव का मुखिया आदमी चुना जाता है, वो उसमें ये नहीं होता कि पढ़ा लिखा ज़रूरी है, अनपढ़ ज़रूरी है, उसमें कोई भी आ जाओ। या तो क्योंकि कई आदमी ऐसे हैं हमारे समाज के अंदर, आप भी जानते होंगे, अगर उसमें दिमाग बहुत है, गांव को चला सकता है, और वो बहुत बोलने चलने वाला और बहुत ही मतलब शिक्षक आदमी है, और उसको पढ़ाई के ऊपर गांव उठा नहीं सकता क्योंकि वो पढ़ा लिखा नहीं है। तो उसमें कुछ परिवर्तन करना चाहिए, या तो उनकी तनख्वाह बढ़ानी चाहिए। क्योंकि कहीं भी जाता है बंदा, सरपंच है, पढ़ा लिखा है, वो गाड़ी में जाएगा, मोटरसाइकिल पे जाएगा, उसका तेल है, पानी है, तो एक बार में नहीं होता वो काम, 2 बार में, 4 बार में, 5 बार में। तो यूँ करके मतलब उनका कुछ तो सोल्यूशन हो। ये चीज़ तो मैंने मान लिया आपकी, ठीक है। अगर जो काम अच्छा है तो उसकी पेमेंट करो, नहीं है तो पेमेंट मत होने दो। ये बात तो अच्छी है। बहुत पहले मैंने एक हरियाणवी पिक्चर देखी थी और उसके अंदर एक गाना था, गणपड़ का जमाना पाँच से जालिया रही। हाँ, ठीक है। उसके अनुसार जब सारी चीज़ें डिजिटलाइजेशन हो चुकी हैं, डिजिटल युग आ चुका है, तो देखो मोबाइल चलाना, यूट्यूब चलाना, यही सब कुछ ज़िंदगी नहीं है, इससे आगे भी ज़िंदगी है। देखो पहले है ना, अनपढ़ सरपंच का बहुत फ़ायदा उठा लिया जाता है। सरकारी विभाग भी देखो, किसी हाँ, को भी ये हाँ, नहीं हाँ, करेगा, सब ठीक होते एक जैसे हाँ, होते हैं। हाँ। लेकिन कई सरकारी कर्मचारी उनसे गलत जगह पे दस्तखत करवा लेते, वो करवा लेते, पैसे निकलवा लेते, गबन कर जाते, नाम सरपंच का बदनाम होता और काम वो भी कर गए। कई बार क्या होता था कि इन चीज़ों की, यानी कि अनपढ़ होने की वजह से कई लोग है ना सरकारी महकमों में जाने का वो ही नहीं करते थे, कई सरपंच रह जाते थे। हाँ, बहुत सारे ऐसे सरपंच भी हैं, वो कह ना पढ़े उड़ तक कड्डे उड़ फालतू हो है, तो पढ़े उड़ तक कड्डे उड़ फालतू हो है। तो मेरा ये कहना है कि वो भी एक चीज़ अच्छी लगती है भाई। हाँ भाई, घने लोग ऐसे हैं जो बात बात में घनी चीज़ें संभाले जाए हैं। अब रही बात आपकी एक भाई घना खर्चा हो जाए, सरपंच अन्य हो जाए, फलाना हो जाए, तो उसके मैं जवाब देना चाहूँगा। जिस तरह से नंबरदारों का अपने गांव से मुख्यालय तक का एक बस कार्ड बनता है जी, जिसमें उसको फ्री यात्रा की सुविधा दी जाती है। मैं चाहता हूं कि देखो सरकार को एक ऐसा कुछ करना चाहिए कि सरपंचों का और पंचों का ऐसा एक कार्ड बना देना चाहिए। जो आप कह रहे हो ना, बहुत खर्चा हो जाता है आने जाने का, तेल फुक्का, भाई साहब बस की सुविधा दे दो। वो भी एक चीज़ और बताता हूँ आपको, उसमें भी आपको मैं छोटी बात बताना चाहूँगा, और जितने दर्शक देख रहे हैं या सरकार तक ये वीडियो जा रही है तो वो भी सोचे इस चीज़ पे। कई जगह मैंने अपने हरियाणा के अंदर मैंने ये चीज़ें अभी भी देखने को मिल रही हैं। अब जो गांव में एक बस से शहर के अंदर जाती है सुबह, और एक वो शाम को वो वापसी आती है, और छोटे मोटे साधन हैं, बाइक है, मोटरसाइकिल है, कई कई किलोमीटर मतलब पैदल भी चलना पड़ता। आज भी हमारे हरियाणा के अंदर ये स्थिति बनी हुई है बहुत जगह पे।
आप एक बार बाहर निकल के देखोगे तो आपको भी देखने को मिलेगी। जब लोग सरपंची की तैयारी करते हैं, पर गांव के प्रधानी की तैयारी करते हैं, तो कोई ऐसा कॉलम मेंशन नहीं होता कि आपको है ना कुछ वो दिया जाएगा, यानी कि तेल पानी का वो दिया जाएगा। हाँ? मानते होगे ना आप इस बात को? मानते होगे ना? बिल्कुल बिल्कुल। और वो लोग इस बात को भी जानते होंगे ना। हाँ, अकल प्रधान बन के तो घर तक खर्चा करना पड़ेगा, पहले भी होता है। पहले भी होता ना, तो इसमें दिक्कत क्या है? तो मैं तो कुछ से सरपंचों ने, मेरे पास भी कॉल आई कई सरपंचों की, उन्होंने ये मुद्दा उठाया, अभी हमारे को कुछ तो सुविधा दी जाए सरकार की ओर से। जैसे कि हम भाई गांव में वोट लेते हैं, भाई वो तो उनका कर्म है, किसी से दारू पिलाते हैं या किसी से पैसा क्यों देते पिलाते कुछ हैं दारू? करते हैं। किसने कहा दारू पिलाने से वोट आएगी? तो मैं जिन गांवों में छोटी सरकार यानी कि पंचायत चुनी गई है, सर्वसम्मति से चुनी गई है, क्या उन्होंने दारू बैठी थी सर्वसम्मति करने नहीं के नहीं, लिए? वो चीज़ ही मान क्यों? ली। इसी चीज पे रोक लगाने के लिए खर्चा करेगा तो कल को खाएगा। हाँ बिल्कुल खाएगा ना? बहुत सरपंच होगा। खाएगा कि नहीं खाएगा? बिल्कुल, खाएगा ना। कांग्रेस आज का तक राज आपने भी देखा होगा ना ये चीज, कि जिसने भी सरपंच ने खर्चा जितना ज्यादा किया उतना ज्यादा गबन करने की कोशिश करी है। कांग्रेस के राज में एक गांव का मतलब गांव दो थे, ऊपर नाम थोड़ा एक ही उस पे मिलता था, तो दूसरे गांव की पेमेंट आई हुई थी और वो दूसरे गांव में लगा दी गई। बाद में पता चला अगे तो इस गांव की पेमेंट थी, और अधिकारियों ने पूरा पता उस चीज़ का, और बाद में बोले जी ये तो ऐसे था। ठीक है, ये सच्चाई है, झूठ नहीं है। नहीं, आप मैंने सच्चाई खुद होगी। देखी है ये चीज़ें, और आज भी आप उन आदमियों से एक्सेप्ट करवाओगे तो वो भी आपको सुनने को और देखने को मिलेगी वो चीज़ें। तो मेरा कहने का मतलब यही है, जैसे कि आपने पढ़े लिखे ही बनाए सरपंच, आपने जो भी मतलब ये काम किए हैं, कुल मिला के तकरीबन बढ़िया ही काम किए हैं सरकार ने आपकी। तो मैं तो ये कहना चाहता हूँ, जैसे कि कुछ जैसे या तो साल का भत्ता हो जाए सरपंचों का, अभी इतने मिलेंगे, आप घर से लगाओ, कैसे भागो कैसे ना भागो, आप आगे बढ़ो ना बढ़ो, जैसे कि आप सरपंचों को लठ लगी। समय समय पर विभाग प्रमुखों की बैठक होती रहती है और उसके अंदर ये चीज़ें रिवाइज होती रहती है, कब कितने समय पे कौन सा कितना भत्ता कितना मानदेय मिलना चाहिए, उसके अनुसार सरकार अपने आप, जैसे बुढ़ापा पेंशन पे समय समय पर 100 रुपये शुरू हुई थी, आज 2750 तक पहुंच चुकी है। इसी तरह से इनके लिए भी ऐसे सारे काम होंगे। अब एकदम से सारे काम था, आज इनको 50,000 रुपये तनख्वाह दे दीजिए, आप उचित मानते हो? तो जितना जिस हिसाब से जो मापदंड तय किए जा रहे हैं उनके अनुसार से बढ़ोतरी होती रहेगी। आपने देखा होगा बहुत से सरपंच गोली से मार दिए गए, एक्सीडेंट करवा के मार दिए गए इसी योजना में आपकी, अभी नए सरपंचों में से आपने सुनने में आई देखो हो भाई तो। साहब, मेरे सामने तो ऐसे कुछ नहीं है, अगर आया है तो सरकार उस पर बढ़िया कार्रवाई करे। तो ठीक है। वो किस लिए, वो इसीलिए, जैसे कि आप बोले कि भाई 50,000 रुपये बता दे दिया जाए इनको महीने का, ऐसे करा जाए, तो वो चीज़ें भी नहीं कहता मैं आपको, अगवे चीज़ें भी होनी चाहिए। जब इतना हो जाएगा तो और भी मतलब गांव में विवाद खिंडेगा। भाई साहब, ये पद सिर्फ सेवा के लिए बना है, सेवा के लिए आपको हर चीज़ को एक तरफ रख के तब काम करना होता है। ठीक है, सीधी सी बात। भाई का कहने का मतलब ये है, जैसे कि जो सरपंच भाइयों ने मेरे को बोला, हाँ, मैं एक और बात बताना चाहूँगा, अगर कोई भाई उनका है ना बोले मैं तो नहीं तनख्वाह पर काम करना स्वयं छोड़ दो, गाँव में और भी बहुत घनी सेवा करनी पा देंगे, एक तो एक आगाड़ी में तैयार बैठे, छोड़ दो। भाई का कहने का मतलब ये है, जैसे कि एमएलए है, एमपी है, प्रधानमंत्री है, उनकी तनख्वाह इसलिए बांधी गई है, अगवे कहीं बाहर जाना चाहते हैं किसी भी योजना के तहत, कुछ काम के तहत, या गाड़ी में आप जैसे भाइयों से मिलने के लिए, हमारे जैसे से मिलने के लिए, भाई से मिलने के लिए, कोई इसको किसी चीज़ की भी कोई ज़रूरत है, इसकी ज़रूरत पूरी करने के लिए एक आदमी के ऊपर उठ के नहीं चलते हुए, वो पूरी पब्लिक के ऊपर, अगर भाई वहाँ पे इतना जलसा हो रहा है, इतनी पब्लिक इकट्ठी है, तो उनके पास हम जाए, उनकी समस्या सुने, ऐसे होगा ना। एक मंत्री के पास, एक विधायक के पास, एक सांसद के पास बहुत बड़ा क्षेत्र होता है, और मैं कहता हूँ जिस तरह से सरपंचों को अपना यानी कम लग रहा है, इसी तरह से उनके लिए भी वो मानदेय कम होता है, समझना आप बात को। लेकिन जो ज़रूरत की चीज़ है उतनी सबको दी जा रही है, और समय समय पर रिवाइज भी की जाती है। ऐसा कुछ नहीं है कि इनकी अनदेखी हो रही है, उनका बढ़ा जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये आपने जैसे कि सरकार सरपंचों को मार कूट रही है, ऐसे होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? देखो, सरपंचों के ऊपर जो लाठीचार्ज हुआ है वो किस कारण से हुआ है?
किन परिस्थितियों में हुआ, आप ये भी देखो ना। उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपनी बात शांतिपूर्वक रखने के लिए हमारे मुख्यमंत्री ऑफिस से भूपेश्वर दयाल जी उनसे वार्ता करने के लिए गए थे, लेकिन उन लोगों को एक ही मान थी कि सीएम से मिलना है, जबकि सीएम वहाँ पे थे ही नहीं। ऊपर से रोड जाम किया जा रहा है, ऊपर से हाई कोर्ट का अलग से वो आ रहा है कि भाई लोगों को परेशान होना चाहिए, रोड खाली कराओ। बार बार समझाया जा रहा है, धक्का मुक्की हो रही है, कब तक? क्योंकि एक ऐसा भी हो सकता है, कुछ दूसरी सरकार कुछ षड्यंत्र के तहत मतलब जैसे कि रोड जाम करना, ये करना, वो करना, मतलब कटाक्ष कर रही हो। ना देखो, ऐसा कुछ भी नहीं है। थोड़ा सा गर्मा गर्मी हो गई, तनातनी हो गई, और इससे ज़्यादा तो कुछ था नहीं। रही बात, देखो आप अपनी बात रखते हो, प्रोटेस्ट का आपको अधिकार है, तो ढंग से और तरीके से रखना चाहिए। कहीं भी मतलब आंत की जगह में उनको पत्र लिख के दिया जाए, पत्र उनको लिख के बुलाया दिया जाए। जाए। जब ओएसडी साहब खुद आगे भूपेश्वर दयाल जी ये कह रहे हैं कि भाई सीएम साहब तक आपकी बात पहुंचा दी जाएगी, सीएम साहब अभी यहाँ पे नहीं, वो जिधर पे रहेगा, सीएम साहब मिलना, तो ऐसे कैसे संभव हो सकता है? उस टाइम पे 6:15 पे बात होती है, 6:20 पे ओएसडी साहब पहुँच लेते हैं। 3 बार वार्ता करने की कोशिश की जाती है, अड़ियल रवैया अपना रखा है, बताओ क्या किया जाए। तो मैं एक बात और भी कहना चाहूँगा भाई साहब, जैसे कि ये अपना मुख्यमंत्री साहब हैं खट्टर साहब, इन्होंने भी एक दरबार लगाना चाहिए, जैसे कि महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में, जो कि उन उस दरबार के अंदर जो व्यक्ति ज़्यादा से ज़्यादा परेशान है वो ही व्यक्ति जाए, ताकि आप मैं परेशान आपको हो। बताना चाहूँगा इस विषय में, मैं आपको बताना चाहूँगा, जब सत्र चलता है तो अलग बात है, सत्र नहीं चलता है तो मैं आपको बता दूंगा, माननीय मुख्यमंत्री अपने मनोहर लाल खट्टर जी और माननीय प्रदेश अध्यक्ष भाजपा के चौधरी ओम प्रकाश धनखड़, दोनों व्यक्ति 24 घंटे जनता के लिए हमेशा तैयार खड़े रहते हैं। ये तो जहाँ होता है वहीं पे इनके दरबार चलते रहते हैं। इनके पास तो 24 घंटे हैं जनता को समर्पित करने के लिए। धनखड़ जी भी बिल्कुल आपको यूं ही 24 घंटे तैयार नहीं, मिलेंगे। धनखड़ साहब के मैंने कई कार्यालय देखे हैं। सीएम साहब भी बिल्कुल 24 घंटे लोगों के लिए। धनखड़ साहब के मैंने कई कार्यालय देखे हैं, उनके जो पीए हैं कई, वे अलग अलग अपने कार्यालयों में काम करते हैं, लोगों की समस्या सुनते हैं, उनके ऊपर अमल भी करते हैं, उनको हल भी करते हैं, और जो नहीं होता तो उसके ऊपर पूरी जांच बिठाई जाती है, पूरी कोशिश करते हैं हल करने के लिए। ये चीज़ तो मैंने देखी है। पर मुख्यमंत्री साहब का कोई भी कार्यालय या कहीं भी कोई मतलब मुख्यमंत्री साहब भी चंडीगढ़ में बैठ कर डेली यूं ही मतलब रोज़ाना समस्याएं भी सुनते हैं और उनका ऊपर काम भी करते हैं। जब वो नहीं होते तो वहाँ पे अधिकारियों की नियुक्ति की जाती है और वो अधिकारी उन कामों को करते हैं। काम बदस्तूर जारी है। अच्छा, ये अपना भाई साहब जो अब चौटाला पार्टी की जो पद यात्रा निकल रही है, वो आप कहाँ तक सही और कहाँ तक आप उसको गलत मान रहे हो? सही गलत का कोई सवाल नहीं है। देखो मैं आपको बताना चाहूँगा, चौधरी अभय सिंह चौटाला जी फिलहाल परिवर्तन पद यात्रा के नाम से मेवात से चले हैं, अभी फिलहाल पलवल तक पहुँच चुकी है, लेकिन जनता के अंदर फिलहाल तक कोई उसकी गूंज नहीं है। मेरे हिसाब से कोई राष्ट्रीय अखबार भी कोई इतनी बड़ी चर्चा भी नहीं है। कुछ यूट्यूबर हैं, कुछ डिजिटल अखबार हैं जो छाप रहे हैं, जिनकी रीच ही नहीं है, आप ये मान के चलो। तो मैं नहीं सोचता कि उनकी कोई गूंज बन रही है। वो आगे दौड़ पीछे साफ वाली बात है और कुछ भी नहीं है। मैं देख रहा हूँ कि हालांकि लोग अगर खड़े भी हैं वो अपने नेता को देखना चाहते हैं, तो इतनी भीड़ हजूम, उसमें पता ही नहीं चल रहा कि अब ऐसे कहाँ पे है, पदाधिकारी कहाँ है, लोग कहाँ पे हैं। सब यूँ बस रेड़े की तरह चल रहे हैं, कुछ है नहीं। जितनी वोटें उतनी वो साथ लेके चल रहे हैं और कुछ नहीं है। इसमें भी आप कहीं ना कहीं जो ये चीज़ें हो रही हैं, इसमें जनता का पैसा आप ये नहीं मानते बहुत ज़्यादा खराब हो रहा है? किस चीज़ के अंदर? जैसे कि ये जो पद यात्रा चल रही है, देखो इसमें पद यात्रा अगला कर रहे हैं, अगले अपने घर की पार्टी है, वो अगला पद यात्रा करो, चाहे जहाज यात्रा करो, चाहे बस यात्रा करो, चाहे बाइक यात्रा करो, हमें इससे क्या दिक्कत बढ़ती है? और वो जनता का पैसा लगा रहा है, अपना पैसा लगा रहा है, आप किसी और का पैसा लेकर लगा रहा है, उसका हमें क्या? नहीं, कई बातें हैं इसमें भी, जैसे कि जनता का पैसा भी खर्च हो रहा है उसमें, और भाई उनका पैसा है या सरकार का पैसा, वो तो है ही नहीं, सरकार का पैसा नहीं है भाई साहब, इसमें सरकार का लेना देना क्या है? सरकार का तो पैसा ही नहीं है।
रोड पे चल रहे हैं, कोई यात्री हैं, उनको भी परेशानी हो रही है। ऐसा तो है नहीं कोई अलग से रोड है देखो पद यात्रा मैं के आपकी लिए। बात समझ गया, आप कहाँ कहना चाहते हैं। देखो पद यात्रा कर रहे हैं तो उसके हर एक की परमिशन होती है, परमिशन लेके की जाती है। और ये तो सरकार का दायित्व होता है कि किसी प्रकार के यानी कि अरेंजमेंट को देखना, उसके बारे में काम करना। और रही बात परिवर्तन यात्रा की, कहीं पे कोई गूंज नहीं है। थोड़ा बहुत सोशल मीडिया पे कुछ चल रहा है तो ठीक है। अरे उनके पास तो अभी फिलहाल आप देखो तो उनके प्रदेश का अभी कोई आईटी सेल का कोई नियुक्ति ही नहीं उनके पास। सारी कार्यकारिणियाँ भंग है, पता नहीं क्या किस तरह से चल रहा है, ये तो भगवान जाने या वो अब जाने। वो कहाँ से उनकी पद यात्रा शुरुआत है और कहाँ तक जाएगी? देखो वे तो कह रहे हैं कि 90 हलकों तक जाना है। अब मुझे तो नहीं लगता कि इस हालात में 90 हलके तो दूर, 90 गाँव ढंग से निपटा लिए जाएँ, बेहद बड़ी बात होगी। अच्छा, मतलब वे पद यात्रा हर हलके में करेंगे? उनका कहना है, देखो उनका कहना है कि हम 90 हलकों तक जाएंगे। अब ये वो देखे, वो तय करें कि वो 90 हलकों में जाएंगे या 90 गाँवों में जाएंगे, कहाँ तक जाएंगे, उससे हमें क्या लेना देना। ये उनकी अपनी पार्टी, अपनी सोच है, अपने काम करने के तरीके हैं, उनसे हमें कोई मतलब नहीं है। उनके पास कोई ज़्यादा अब जनाधार नहीं बचा है। एक पूरे 90 सीटों में से एक एमएलए उनके पास है, शायद अगली बार वो भी ना हो, क्योंकि बस अब छोड़ ही दीजिए इस बात को तो, क्योंकि जब पूरा हरियाणा इस बात में बात नहीं कर रहा तो हमें भी इस बात में बात करने की क्या ज़रूरत है। आप भी जैसे कि आपके दिल में, मन में, आपकी पार्टी के, आपका भी कोई ये विचार है, सोच है भाई हम भी कोई पद यात्रा या कोई रथ यात्रा कोई भी निकाल लें? पद यात्रा, रथ यात्रा करने की आवश्यकता उनको होती है जो अपने घर पे बैठे रहते हैं हमेशा। हम तो रोजाना जी जनता के बीच में रहते हैं, हमें पद यात्रा की क्या ज़रूरत है, हमें रथ यात्रा की क्या ज़रूरत है। हमारा तो 24 घंटे जनता के बीच में रहना है। हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री हैं, हमारे जो माननीय प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ जी हैं, 24 घंटे जनता के बीच में रहते हैं। हमें अलग से जाने की ज़रूरत है क्या है? हम तो रोज़ ही चलते हैं भाई जी जनता के बीच में। रोज़ाना हमारे कार्यक्रम होते हैं, रोज़ाना हमारे प्रोग्राम होते हैं। कभी बूथ का प्रोग्राम चल रहा है, कभी पन्ने का प्रोग्राम चल रहा है, कभी जिला का प्रोग्राम चल रहा है। हमारे तो प्रोग्राम चलते रहते हैं 24 घंटे। ये मान के चलो कि भारतीय जनता पार्टी तो फौज की प्रणाली के ऊपर आधारित पार्टी है। जिस तरह फौज कभी खाली नहीं बैठती, इसी तरह से भारतीय जनता पार्टी और उसके कार्यकर्ता कभी खाली नहीं बैठते। हमेशा जनता के बीच में रहना, उनके काम करना, यही हमारा काम है। अरे भाई साहब, कि 2012 में या शायद 2012-13 में अपने हरियाणा रोडवेज के जो चालक ड्राइवर भर्ती हुए थे, नहीं इस बारे में मेरे को कुछ नहीं पता। वो अभी केस जीता गया था पीछे। बस मेरे को इस बारे में कुछ नहीं पता है, ठीक है ना। इस बारे में अगर कुछ पता हो तो मैं आपको जरूर बताऊं। 2022 में, मैं बता देता हूँ आपको, 2022 में केस जीत गए थे वे ड्राइवर सभी। वे ड्राइवर अब तक मतलब अपनी ड्यूटी पे नहीं बुलाए गए हैं। तो उस बारे में आप सरकार से क्या कहना चाहोगे? देखो जी, वो सरकार का काम है, सरकार जानती है किस तरह से करना है, कब उनकी नीतियां होंगी। हाईकोर्ट का फैसला। देखो जी ऐसा है, मेरे को इस बारे में नहीं पता, उसके बारे में मैं कोई कमेंट कर ही नहीं सकता, तो मेरे अधिकार क्षेत्र से बाहर की चीज़। तो अब आप एक चीज़ और बताइए, जो कि अब 2-3 दिन पहले प्रधानमंत्री आए थे यहाँ पे। एक प्रधानमंत्री? नहीं, मैं एक नहीं बोल रहा, मैं ये कह रहा हूँ प्रधानमंत्री जी आए थे 2-3 दिन पहले। कहाँ पर आए थे? ये अपना इसमें, ये प्रतापगढ़ आप में। अपने आप को दुरुस्त करो, यहाँ पे कोई प्रधानमंत्री नहीं आया था। नहीं तो झूठी अफवाह ये G20 सम्मेलन के अंदर विदेश मंत्री और उनके सचिव आए थे, कोई प्रधानमंत्री नहीं था। तो वैसे अफवाह फैला रखी है। बस अब लोगों का काम है करना, क्या करें। तो भाई, ये लोगों की झूठी भावनाएं थी और ये झूठी अफवाह थी। प्रतापगढ़ में प्रधानमंत्री जी आए थे और प्रधानमंत्री जी नहीं थे। ये G20 चल रहा है, G20 सम्मेलन के अंदर G20 मेहमान आए हुए हैं। हाँ, वो आए थे यहाँ पे घूमने के लिए। जो पर्यावरण वगैरह, देखिए घूमने के लिए नहीं आए थे वो, यहाँ पर गुड़गांव के अंदर सम्मेलन था और उसके अंदर यानी कि पर्यावरण की समस्याएं या और जो भी हैं वो उस तरह की जो समसामयिक समस्याएं होती हैं उनके ऊपर विचार मंत्रणा करनी होती है, और कैसे हमारे अगले टारगेट है, कहाँ पे काम करना है, उस बारे में सभी देश मिलकर फैसला लेते हैं। विदेश मंत्री बैठते हैं, विदेश सचिव बैठते हैं, बहुत सारे अधिकारी बैठते हैं और उन योजनाओं को अमलीजामा बनाया जाता है, भविष्य के लिए वो काम किए जाते हैं। उसके तहत वो आए हुए थे विदेशी मेहमान, तो उनको हरियाणा की सभ्यता, क्योंकि हरियाणा में गुड़गांव हरियाणा में, तो हरियाणा की सभ्यता से परिचित कराने के लिए पहले तो हम उनको लेके गए सुल्तानपुर लेक। वहाँ पे हमने अपनी बर्ड सेंचुरी दिखाई, बहुत बड़ी बर्ड सेंचुरी है सुल्तानपुर लेक। फिर उसके बाद में हरियाणवी संस्कृति से रूबरू करने के लिए प्रतापगढ़ के अंदर जो हरियाणवी जो कल्चर के जो
चीज़ें हैं वो दिखाने के लिए उनको लाए थे। बाकायदा बड़े अच्छी तरह से उनका स्वागत किया गया, हरियाणवी तिलक लगा के, साफा बांध के, और कैम्बल सवारी और हरियाणवी खान पान बहुत बढ़िया तरीके से। और एक बार भाई सभी दर्शकों राम राम कर दो। वंदे मातरम, जय श्री राम। जय श्री राम।